हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। ओरिजिनल सिन नाम का ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। 10 अक्टूबर की क्लास है। ओरिजिनल सिन मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना। एक ह्यूमन टेंडेंसी जो एक कह सकते हैं जन्म से ही होती है कि कुछ ना कुछ इविल करना है, कुछ ना कुछ बुराई करनी है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सिन। मीन्स एक प्रकार से ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, मूल, और सिन का मतलब क्या होता है, पाप। तो इसको ऐसे ही पढ़ें आप। ओरिजिनल प्रकार का सिन है। सिन है नाउन है, ओरिजिनल एडजेक्टिव है। किस बारे में लिखा गया है? लिखा गया है द अटैक ऑन इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन। इजराइल पर अटैक। अटैक जो है वो यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इससे पहले डिटर्मिनर लग रखा है, और अटैक नाउन होता है तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। यही अगर अटैक वर्ब होता तो फिर आप इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगाते। अगर अटैक का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है आगे। अगर अटैक का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं तो ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा गया है इजराइल पर जो हमला हुआ है उसको लेकर। एंड द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी नाउन है। दो तरीकों से पता लगता है, एक तो TION से एंड है और दूसरा द लगा रखा है इससे पहले। ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब है ऑक्यूपाई करने का प्रोसेस। ऑक्यूपाई करने का मतलब अधिग्रहित करने की प्रक्रिया। ठीक है, और पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे इजराइल पर अटैक है उस बारे में है, दूसरा फिलिस्तीन का जो अधिग्रहण है उसके बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से। इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरीज मस्ट स्टैंड फॉर लास्टिंग पीस। इजरायली ऑक्यूपेशन, इजराइल के द्वारा जो अधिग्रहित किया गया है फिलिस्तीन के टेरिटरीज को। टेरिटरीज का मतलब एरिया मान लीजिए, क्षेत्र मान लीजिए। अब ये जो ऑक्यूपेशन है ये इसकी वर्ब है मस्ट एंड। ये जरूर से जरूर इसका अंत होना चाहिए। मस्ट है वो मॉडल है, एंड यहाँ पे मैन वर्ब है। तो इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीन के क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया है उसका जरूर से जरूर एंड होना चाहिए। किस लिए? फॉर लास्टिंग पीस। लास्टिंग का मतलब यहाँ पे होगा ड्यूरेबल, पीस का मतलब है शांति। तो ड्यूरेबल शांति के लिए मतलब काफ़ी लंबे समय तक शांति यहाँ बनाए रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि शांति यहाँ हमेशा से स्थापित हो जाए हमेशा के लिए, तो फिर इसके लिए ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। इसका स्क्रीन PDF और साथ में वर्ड लिस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेस, एक आशीष क्लासेस क्विज चैनल भी है जहाँ पर आप बहुत सारे क्विजेज अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप आज जुड़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाहता है। द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी घटित नहीं हुआ। इसे आप अनमैच्ड कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप अनहर्ड ऑफ कह सकते हैं। अनहर्ड ऑफ का मतलब जिसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया हो, पहली बार ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड हो गया, वो एडजेक्टिव है। वर्ड कैटेगरी की अगर बात करें, सरप्राइज है वो नाउन है। तो वो अटैक जो कि मतलब सरप्राइज अटैक है, तो सरप्राइज अटैक पूरा ही यहाँ पे आप नाउन माने, कंपाउंड नाउन। तो जो अभूतपूर्व सरप्राइज अटैक किया गया है, मतलब अचंभित करने वाला हमला ये था, किसके द्वारा? हमास के द्वारा। किस पर हमला किया गया है? इजराइल पर। कब की बात है? सैटरडे की। किलिंग सम 700 पीपल, जिसमें 700 लोग मारे गए। शुड सर्व। अब ये जो सरप्राइज अटैक है इसकी वर्ब है शुड सर्व। शुड सर्व का मतलब है, ये इस प्रकार से इसको ले सकते हैं आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि एक रिमाइंडर है, कि ये याद दिलाने वाली चीज़ है। रिमाइंडर यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। तो क्या याद दिला रहा है? ये याद दिला रहा है ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी। अनसस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ को आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, उसे हम कहते हैं अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है किसका? अनसस्टेनेबिलिटी का, ऑफ द सिचुएशन। और अनसस्टेनेबिलिटी किसकी? सिचुएशन की। मतलब स्थिति ये कंटिन्यू नहीं रह सकती है। जो चीज़ लगातार जारी ना रह सके उसको बोलते हैं अनसस्टेनेबल। दैट विच कैन नॉट कंटिन्यू एट द सेम रेट। लिख देता हूं इसको, दैट विच कैन नॉट कंटिन्यू, दैट विच कैन नॉट कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये कहलाता है अनसस्टेनेबल। ठीक है, तो ये नाउन है अनसस्टेनेबिलिटी, क्योंकि TY दे रखा है लास्ट में। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक हुआ है, ये एक प्रकार से इस रूप में ले जाना चाहिए कि एक रिमाइंडर है अनसस्टेनेबिलिटी का, सिचुएशन का, कि ये जो सिचुएशन है कहाँ पर? ऑक्यूपाइड, अधिग्रहित। एंड ब्लॉकेडेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड।
जहाँ पे रुकावट डाली गई है, जिसको मतलब वहाँ पे रोड़े अटकाए गए हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉकेडेड। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, तो फिलिस्तीन की जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अधिग्रहित क्षेत्र है, ब्लॉकेडेड क्षेत्र है, वहाँ पे स्थिति कंटिन्यू नहीं रह सकती। इस बात का ये कह सकते हो कि एक रिमाइंडर है। एंड द डेंजर्स, और साथ में उस खतरों का रिमाइंडर है दैट नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज हमास। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर सरकार का कोई भी कंट्रोल ना हो, ठीक है। सच एज का प्रयोग हम एग्जांपल देने के लिए करते हैं। तो हमास जैसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन पोज, ये कुछ खतरा पैदा करते हैं। पोज का मतलब होता है क्रिएट, या फिर से कहते हैं गिव राइज टू। तो ये खतरा पैदा करते हैं किसके लिए? इजराइल के लिए। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग देयर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर, इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग इनका, किनका? इजराइल का मिलिट्री, सैन्य, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया एजेंसीज वहां पे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। फिर समझिए, अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक जो है हमास के द्वारा इजराइल पर, यह अटैक के लिए ऑन लग रहा है। और सैटरडे की बात है, पर्टिकुलरली एक डे की बात हम कर रहे हैं, तो ऑन लगेगा डे और डेट से पहले। तो कहना चाह रहा है कि जो अभूतपूर्व है, ये जो अचंभित करने वाला हमला हुआ है हमास के द्वारा इजराइल पर सैटरडे को, जिसमें लगभग 700 लोग मारे गए, इसको ये शुड सर्व, मतलब शुड एक तो आता है एडवाइस या सजेशन के लिए, सलाह देने के लिए। एक शुड का प्रयोग हम करते हैं, एक कह सकते हो जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मजबूत, एक प्रबल संभावना के लिए। तो प्रबल संभावना के लिए आ रहा है। तो ये कुछ इस रूप में है, एक रिमाइंडर के रूप में है कि यहाँ पे वो सिचुएशन कंटिन्यू नहीं रह सकती। कौन सी सिचुएशन? कहाँ पर? जो अधिग्रहित और ब्लॉकेडेड फिलिस्तीन क्षेत्र में यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और साथ में वो खतरा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। खतरा कौन सा? जो नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब ऐसे संस्था जिस पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं हो, जैसे कि हमास है, ये खतरा जो पैदा करते हैं इजराइल को, उस बारे में बताया गया है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग उनका मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये देर जो आ रहा है ना, ये हालांकि इजराइल के लिए इट्स आना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ पे जो दे रखा है आपको कि सच एज, मतलब जैसे कि यहाँ पे खतरा है इनके लिए, तो उदाहरण के लिए कहा है इजराइल के लिए, इसका मतलब और भी कोई हो सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स और किसी देश के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये किसी एक देश की बात ना करके 2, 3, 4 देशों की बात है, इसलिए देर आ रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसकी जो वर्ब है, मतलब नाउन है, वो ये वाली है। इसकी जो वर्ब है वो आर है, और मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो दे रखा है ये आपका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, है ना। वैसे इंटेलिजेंस नाउन ही होता है, ये कंपाउंड नाउन, लेकिन मॉडिफायर के रूप में काम करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रखा है टेंशंस हैव बीन फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग का मतलब होता है गेट वर्स, मतलब बदतर हो जाना। तो कह रहा है टेंशंस, परेशानियां जो हैं और ज्यादा वर्स हो रही हैं। कहां पर? वेस्ट बैंक एक क्षेत्र है वहां का, फॉर मंथ्स, काफी महीनों से। बट नबडी एक्सपेक्टेड सच ए कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कंसल्टेड, ठीक है, सामूहिक कह सकते हो। तो टेंशंस की वर्ब है वो तो है हैव बीन फ्लेयरिंग। टेंशंस जो हैं वो और ज़्यादा बदतर हो रही हैं वेस्ट बैंक में काफ़ी महीनों से। अब ये 4 के साथ टाइम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं परफेक्टिव एस्पेक्ट यहाँ लगा रखा है। 4 या सिंस के साथ टाइम लगाओगे तो परफेक्ट आएगा। तो ये आपको दे रखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो टेंशंस काफ़ी वर्स हो रही हैं वेस्ट बैंक में काफ़ी महीनों से। बट नबडी एक्सपेक्टेड, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, ये इसकी वर्ब है। सच अ कोऑर्डिनेटेड, लो टेक, यट लीथल। लीथल का मतलब लिखिए फैटल, जानलेवा, या फिर आप इसे कह सकते हैं डेडली। और इनकर्सन दे रखा है, इसका मतलब लिखिए अटैक, या फिर आप इसे लिखिए रेड, हमला। तो टेंशंस और ज्यादा वर्स हो रही हैं काफी महीनों से वेस्ट बैंक में, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया इस प्रकार का, मतलब मिला जुला लो टेक, मतलब हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी उच्च विकसित नहीं है, यट फिर भी आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही घातक हमला था। कहां से? गाजा, गाजा पट्टी है फिलिस्तीन में, वहां से, ठीक है। द वेस्ट बैंक हैज सीन वायलेंस। अब वेस्ट बैंक ने देखा है, ये इसकी वर्ब है, वायलेंस, हिंसा, ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन वहां पे हिंसा इन्होंने देखी है। इन रिसेंट मंथ्स, मतलब हाल ही के महीनों में, ठीक है। आगे दे रखा है बिफोर सैटरडेज अटैक, शनिवार के हमले से पहले सम 200 पैलेस्टीनियंस एंड 30 इजराइलीज वर किल्ड दिस ईयर अलोन। इस हमले से पहले कुछ 200 फिलिस्तीनी
और 30 इजरायली मारे गए थे। ये पैसिव हो गया, हमले के द्वारा मारे गए, हमले में मारे गए। दिस ईयर अलोन, केवल इस वर्ष की बात करें तो इतने लोग यहां पे मारे गए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए द बेंजामिन नेतान्याहू गवर्नमेंट, जो बेंजामिन नेतान्याहू सरकार है, लार्जली इग्नोर्ड, लार्जली मतलब इसने मतलब कह सकते हो कि इसने इग्नोर कर दिया, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ठीक है, इग्नोर का मतलब होता है ओवरलुक करना, अनदेखी करना, अनदेखी करना, ओवरलुक। तो कह ये रहा है कि बेंजामिन नेतान्याहू सरकार जो है उसने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया किसको, वायलेंस को, एंड वेंट अहेड, और ये आगे बढ़े, ये इसकी वर्ब हो गई, विद इट्स अदर पॉलिसी रेफरेंसेज। किस रूप में? अब ये नेतान्याहू की बात नहीं है, सरकार की बात है। सरकार के लिए यहां पे देखिए इट्स आ रखा है, और ये अपनी, ये सरकार जो है अपनी और जो पॉलिसी प्रेफरेंसेज है, इनकी कुछ नीति मतलब बनाने संबंधी पॉलिसी, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटीज, है ना, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटीज, कुछ और प्रायोरिटीज है, इन्हीं के साथ ये आगे बढ़े। इन्होंने इस बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं की। इंक्लूडिंग द ओवरहॉल ऑफ द जुडिशियरी, और इन प्रेफरेंसेज में एक चीज शामिल है, इंक्लूडिंग है प्रेपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, तो इसमें क्या शामिल है, ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब है कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव। जुडिशियरी से पहले द लगेगा, जो सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है ना, एग्जीक्यूटिव है, इनसे पहले द लगता है। तो न्यायपालिका का पूर्ण रूप से बदलाव ये इसमें शामिल है। ठीक है, द इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन, याद रखिए डिस्क्राइब के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, डिस्क्राइब हो, डिस्कस हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो इजरायली मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन इन गाजा, तो इजरायली मिलिट्री ने इस सिचुएशन को, गाजा में जो सिचुएशन है, इसको डिस्क्राइब किया है किस रूप में, डिस्क्राइब के साथ एडवर्ब एज लगता है। क्या डिस्क्राइब किया है, स्टेबल इनस्टेबिलिटी, कि यहां पे अस्थिरता कुछ ऐसी है जो स्थायी है। ठीक है, अस्थिरता हमेशा ही रहने वाली है, इस रूप में कहा है। नोटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये संज्ञान लेते हुए क्या, दैट द सिचुएशन दो वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, कि जो स्थिति है यद्यपि वो परिवर्तनशील है, यद्यपि वो स्थिति लगातार बदलती रहती है, वो स्थिति क्या है, वो स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है। ये इसकी वर्ब है सिचुएशन की। रिपीट कर रहा हूं, इजराइल की मिलिट्री ने इस सिचुएशन को, गाजा में जो सिचुएशन है उसको कहा है कि यहां पे जो इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबल है, ये संज्ञान देते हुए या स्थिति का नोट करते हुए कि यद्यपि यहां पे परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, फिर भी यहां पे ये चीजें क्या है, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर कह रहा है एंड देन केम द हमास अटैक, और फिर जैसा इन्होंने कहा तो फिर वहां पे हमास का हमला हो गया। रेमिनिसेंट का मतलब होता है माइंडफुल, याद दिलाने वाला। ठीक है, माइंडफुल, रेमिनिसेंट का मतलब यादें ताजा करने वाला, इवोकेटिव भी कह सकते हैं इसको, ब्रिंगिंग टू माइंड भी कह सकते हैं, इवोकेटिव। तो किसकी याद दिला रहा है ये, तो फिर हमास का हमला हुआ जो कि याद दिलाता है 1973 के योम किपुर वॉर की। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। शुक जो है वो शेख की सेकंड फॉर्म है, शेख होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और शेकन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर हमला हुआ हमास का जो याद दिलाता है 1973 के योम किपुर वॉर की, जब इजिप्ट मतलब मिस्र और सीरिया ने इजराइल को हिलाकर रख दिया था। अब ये इजिप्ट और सीरिया की वर्ब है वो शुक है। ठीक है, फिर कह रहा है हमास एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमास, हमास के बारे में परिचय है कि ये एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन है। दैट कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना, जिसने अंजाम दिया सुसाइड अटैक्स को, कब, 1990 के दौर में और 2000 ईस्वी के शुरुआती दौर में। शोड नो डिस्टिंक्शन, अब यहां इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है शोड, इसने नहीं दिखाया कोई भी अंतर, डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर, इसने कोई अंतर नहीं किया किस किस में, ना नागरिकों में और सोल्जर्स में, है ना। इन्होंने नागरिकों को अगर आगे आ गया तो उसको भी मार दिया, सोल्जर्स को मार दिया। डीलिंग द ब्लडिएस्ट ब्लो, तो इस प्रकार से ये जो हमला है ये एकदम सबसे बड़ा खूनी एक हमला इजराइल मतलब इजराइल पे इन रिसेंट हिस्ट्री का मतलब हाल ही के इतिहास में। ठीक है, फिर समझिए, तो हमास जो कि एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमास की वर्ब मानो शोड, जो कि एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने दैट यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इसकी वर्ब है कैरिड आउट, तो जिसने कि यहाँ सुसाइड अटैक्स किए
अंजाम दिया है 1990 और अर्ली 2000 ईस्वी के दौर में। फिर हमास की वर्ब शोड है, इसने नहीं दिखाया कोई भी डिस्टिंक्शन। नो तो है डिटर्मिनर, डिस्टिंक्शन है नाउ, तो इसने कोई भी क्या नहीं दिखाया, कोई भी अंतर नहीं किया किस किस में सिविलियंस और सोल्जर्स के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। डीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और सबसे बड़ा ये खूनी हमला कर दिया इजराइल पर हाल ही के इतिहास में। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। और मैं बता दूं कि आपका जो ग्रामर का वीडियो नंबर 4 अपलोड हो चुका है, वो भी आप जाके देखिए। टेंस वहाँ पे चल रहा है, टेंस का पार्ट नंबर 1 और टेंस का पार्ट नंबर 2 अपलोड हो चुका है। ये दोनों वीडियोस आप देखिए, और टेंस पूरा जल्द ही होने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे। शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।